देखो हम लोग लॉरेंट थ्योरम पढ़ लिए थे ना, टेलर थ्योरम पढ़ लिए थे। लॉरेंट सीरीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉरेंट सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टेलर से भी आता है बट टेलर का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जनरली जैसे हम लोग पीछे क्वेश्चन किए हैं एफ जेड इक्वल टू साइन जेड, और एक क्वेश्चन दिए थे एफ जेड इक्वल टू log 1 प्लस जेड, तुम लोग जेड माइनस जेड जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस जेड क्यूब बाई 3 ऐसे करके आया होगा, सही है। वो log जैसे log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन पूछा गया है। अरे जो देखो इधर देखो, जैसे हम लोग अगर जो साइन जेड का निकाला जाए 0 के अराउंड में तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस, ये कब, जब जेड बराबर 0 के अलोंग निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन था log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई, ठीक है, अल्टरनेट होता है प्लस माइनस। तो log 1 प्लस जेड सेम फॉर्मूला बनेगा कब, जब जेड बराबर 0 के अलोंग एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। बट अगर जो दूसरा पॉइंट लिया जाता है तुरंत बदल जाएगा, समझ में आया। और ये जो साइन जेड लिए थे ये कब, जब जेड बराबर 0 के अलोंग निकालेंगे तो ये मिलेगा। चलो आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या हुआ, आज नहीं खत्म हो रहे, बहुत सारे क्वेश्चन है, कैसे आज खत्म होगा। टॉपिक्स तो खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन कल खत्म हो जाएगा। ये कल से हम लोग सिंगुलरिटी पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, हाँ बड़ा बड़ा पूछा गया है। एक क्वेश्चन करा चुके हैं, तुम लोग बाहर रह गई, ये दूसरा क्वेश्चन तुम छूट गया, तुम लोग का एक क्वेश्चन, और बाहर जाओ घूमो। हाँ सच में कोई शक नहीं है इसमें, इधर देख क्वेश्चन जो है, ऑब्टेन द सीरीज, एक क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है। यही ऑब्टेन द सीरीज which represent the function z square minus 1 upon z plus 2 z plus 3 in the region पहला 3 केसेस के लिए z बराबर मॉड z लेस देन 2, दूसरा एक्सपेंशन 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, 2 ग्रेटर, तीसरा मॉड z लेस ग्रेटर देन 3। अरे इसका मतलब समझ रहे हो, देखना ये एक फंक्शन दे दिया गया एफ जेड, अब इसका एक्सपेंशन करना है, मॉड जेड जब लेस देन 2, मतलब मॉड जेड की वैल्यू क्या हो 2 से लेस, मतलब ऐसा सर्किल बनाना है जिसका सेंटर क्या हो 0 हो और रेडियस क्या हो 2 रेडियस। तो ये पॉइंट बाउंड्री वाला छोड़ के सारे अंदर वाले पॉइंट आएंगे, तो इसी में इसका एक्सपेंशन निकालना है। और ये वाला क्या कहेगा कि 2 से बड़ा हो और 3 से, तो कुछ याद करो, एनुलस मिल रहा है ना, इस केस में लॉरेंट मिलेगा सीरीज, इस केस में टेलर मिलेगा, और उस केस में भी लॉरेंट मिलेगा। देखना सबसे पहले जो फंक्शन दिया है, हम लोग फंक्शन देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सेम डिग्री है, तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके क्या हम लोग न्यूमरेटर का जो डिग्री होता है उससे लेस करते हैं, तो डिवाइड कर लोगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे, पहला बता दे। अरे डिवाइड करना भाई नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, तो डिवाइड करो। चलो क्या आएगा डिवाइड करने के बाद, देखो सॉल्यूशन करो तुम लोग, सॉल्यूशन
जो गिवन फंक्शन है लेट ले लेंगे, लेट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 1 जेड प्लस 2 जेड प्लस 3, इसका मल्टीप्लाई करो जेड स्क्वायर माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 जेड प्लस 6। कोई दिक्कत? अब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका डिवाइड, सॉरी, इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले न्यूमरेटर का डिग्री कम करेंगे, तो जब करेंगे तो ऐसे आएगा, हम लिख दे रहे हैं 5 जेड प्लस 7 अपान जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 6। करोगे तो ऐसे आएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये समझ में आया ना कैसे आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 5 जेड, जिसको नहीं समझ में आया वो बेवकूफ होगा, ये बताना। ये तो ये क्लास 8th 9th का है, ठीक है। Z2 प्लस Z3, अब डिवीजन थोड़ी यहाँ सिखाएंगे हम। 1 माइनस, देखो अब फिर इसमें क्या लगाएंगे, इसको अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करके अलग अलग करेंगे। तो चलो लगाओ पार्शियल फ्रैक्शन, इसको अलग अलग कैसे करो, तुरंत हो जाएगा ना। हाँ करो तब। तो एफ जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस जो फाइनल आएगा, लिख दे रहे हैं बहुत आसान, ये लिखना नहीं तुम लोग को पता, ये आएगा मिलेगा, ठीक है। देखो तुम लोग को करना पड़ेगा एग्जाम में, हम तो यहाँ डायरेक्ट ले, ऐसे क्या करना, देखो ऐसे मान लेना 5 जेड प्लस 7 अपान जेड प्लस 2 जेड प्लस 3 इक्वल टू क्या मानना, ए अपान जेड प्लस 2 जेड प्लस 3। अब देखो इधर से ये 5 जेड प्लस 7 और ये क्या होगा, ए जेड प्लस 3 प्लस बी इंटू जेड प्लस 2। एक बार जेड बराबर -2 पट कर देना और एक बार जेड बराबर -3, वहाँ से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा। कोई दिक्कत? आगे माइनस है तो ये वाला टर्म माइनस में आएगा और ये वाला टर्म प्लस, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस प्लस माइनस। समझ में आया? अब इस फंक्शन पे हम लोग को काम करना है, इतना लिखो, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। अभी देखना तुम लोग, इससे आसान तुम लोग पढ़े ही नहीं होगे। बड़ा बड़ा सांस सा था। चलो सुबह का 6 कितने बजे, 6 7 8 बजे निकले हैं, अभी रूम का दर्शन नहीं हुआ है। हाँ सोच रहे हैं एक फोटो रख ले। लिखो, दीपा लिख ली? खाना खा के निकले थे, नहीं खाना खा के निकले, मतलब बगल में ही रूम है तो चले गए थे, खा लिए थे। झूठ बोलते हैं। अरे हाँ आज तो भूल गए, आज हम लेट से निकले हैं जी, क्योंकि आज कोचिंग ऑफ था मेरा। झूठ नहीं सच में आज रेट का एग्जाम था, तुम लोग को नहीं पता होगा, पीएचडी वाला एग्जाम था, इसीलिए बंद किया। हाँ इधर देखो, यहाँ तक हो गया ना। जब भी ऐसे, अब हम लोग को एक्सपेंशन पहला वाला कह रहा है कि जब मॉड जेड की वैल्यू लेस देन 2 हो तो इसमें एक्सपेंशन करना है इसका, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, एक बता देंगे अपने आप कर ले जाओगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मॉड जेड लेस देन ए, ठीक है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम इसको एफ लेस देन 1 बनाते हैं, तो इसको इधर भेजो तो क्या आएगा, कोई दिक्कत? दैट मीन्स जो भी एक्सपेंशन करेंगे तो उसमें जेड क्या होगा, ऊपर होगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है। ऐसे इसमें अगर ये वाला अलग अलग उठाया जाए तो क्या होगा, 2/z लेस देन 1। क्यों? इस केस में क्या होगा, z नीचे होगा, और ये वाला उठाया जाए तो हमेशा क्या करना, लेस देन 1 बनाना है, ठीक है, बस। उसके बाद में काम खत्म। देखना
किस में ग्रेटर, हाँ तो उसमें भी ये क्या होगा, इधर जाएगा, तभी तो ना लेस देन 1 होगा। ऐसे इसको, अरे भाई इसको ऐसे लिख दो, मॉड जेड ग्रेटर देन 3 है, इसको हम लोग ऐसे पलट लिए, कोई दिक्कत, यही तो है 3 बाई, देखो यहां तक लिख लिए ना आप लोग। अब पहले जब एक्सपेंशन हम लोग फर्स्ट का करने जा रहे हैं, व्हेन मिटा दे क्या ऊपर का कुछ, बहुत ही आसान है जी। अभी एक करेंगे और फिर तुम लोग से करवाएंगे कुछ, देखो अब करना है सबको। और लोग कहाँ गायब हो गए? पहला, व्हेन मॉड जेड लेस देन 2, देन क्या होगा जी, देन मॉड जेड बाई 2 लेस देन 1। कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो ध्यान से, अब जो एफ जेड में 1 प्लस मतलब जेड क्या होगा, ऊपर ही रहेगा, तो यहां देखना इसमें क्या कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे, 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा जी, यहाँ 2 कॉमन करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस जेड बाई -8। अब यहाँ क्या कॉमन करेंगे, 3 कॉमन करेंगे, 3, क्योंकि जेड को हमेशा न्यूमरेटर में रखना है यहाँ पे, तो 3 कॉमन करोगे तो क्या होगा, 1 प्लस जेड बाई, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलो तो 1 प्लस ये क्या होगा, 3/2, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, 8/3, ये क्या होगा, 1 प्लस जेड बाई 3, हो गया। क्या करते ना, पढ़ाने में बिजी, पता ही नहीं रहता कब बंद कोचिंग। अब कल हम लोग का यूनिवर्सिटी बंद है, कल आप लोग का एक्स्ट्रा क्लास चलेगा। तुम लोग का छुट्टी नहीं है क्या कल? नहीं, कल तुम लोग का एक्स्ट्रा हम ही लेंगे क्लास। तुम लोग का क्लास रहेगा क्या कल? देखो हम सोच रहे हैं कल एक कॉम्प्लेक्स खत्म कर दिया जाए चैप्टर, और उसके बाद सिंगुलैरिटी भी कुछ पढ़ा दें, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। ये देखो 2 है, ठीक है, क्या है, 2 है। अब देखो, अच्छा हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन ऐसे देखना, 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन क्या होता है, सब में प्लस हो जाता है, बट यही अगर यहाँ प्लस हो जाए माइनस, तो इस केस में कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो ध्यान से, जहाँ x है वहाँ -x रिप्लेस कर दो, ठीक है? तो जहाँ x से माइनस रिप्लेस करोगे तो 1 प्लस x हो जाएगा। तो जहाँ आड वाले पे क्या होगा, हमेशा माइनस आएगा, इवन वाला हमेशा प्लस देगा। तो लिख लो, तो इसी का यूज करेंगे तो क्या होगा जी, एफ जेड, ये यूज करेंगे तो क्या होगा, 1/3/2, ये क्या होगा, 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर माइनस जेड क्यूब बाई 2 का क्यूब प्लस जेड 4/2, 4 फिर माइनस डॉट डॉट डॉट, -8/3 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर माइनस जेड क्यूब बाई 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई दिक्कत? और इसको देखो, इसको समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी x टू दी पावर n। अरे ये वाला n बराबर 0 रखोगे, इसको एक्सपेंशन करोगे तो n बराबर 0 पे क्या आएगा, 1, x टू दी पावर 0 वैल्यू 1 रखोगे तो x मिलेगा, x स्क्वायर इन्फिनिटी तक है ना। और इसको क्या लिखेंगे, समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n x टू दी पावर n। कोई दिक्कत? देखो n बराबर जब 0 रखोगे तो क्या होगा, -1 पे पावर 0 की वैल्यू 1, x पे पावर 0 की वैल्यू 1 आ गया। अब n बराबर 1 रखोगे तो -1 पे पावर 1 इंटू x पे पावर 1, तो -x आ जाएगा। n बराबर 2 पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? इसको सीरीज फॉर्म में कैसे लिखेंगे तब,
1 प्लस 3/2 और इसको सीरीज फॉर्म में z बराबर n कहाँ होगा 0 से लेके इन्फिनिटी और ये क्या होगा -1 टू दी पावर n और z/2 पे पावर n लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और इसको देखो 8/3 सीरीज n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n z/3 पे पावर n, यहाँ तक लिखो, लिख। चलो लिखो जल्दी जल्दी। हाँ जी, हम गए थे, भैया भाभी सब आए थे मेरे। नहीं नहीं, इतना नहीं हिम्मत। काजल को ले जाके झुला दो। हाँ, झूलती हो तुम? वो वाला झूले हो जो ऊपर पलट देता है एकदम। हमको तो कहे कोई 1 लाख रुपया दे दे भैया झूल ले, हम नहीं झूलेंगे। हाँ ठीक ठीक, चलो हो गया। अब झूला लगवा दे क्या तुम लोग के लिए इतना बेव। ये देखो ये एक टर्म में है, ये एक टर्म में है, फिर उसके बाद ये नीचे वाला ये इसी टर्म में है, ठीक है। अमृता समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? कल तुमको कल नहीं आए थे तो टेलर लैरेंट सीरीज बताए थे, पढ़ी हो, वीडियो लेक्चर देखी हो? नहीं समझ में आया था ना? प्रूफ कितना आसान था, नहीं आसान था? लग रहा देखी हो लेक्चर। अरे चाहे देखो चाहे ना देखो, उससे हमारा क्या होगा? तुम लोग कला तुम लोग के भले के लिए बोलते हैं। क्या करें तुम लोग। ये जान लो अच्छा है, भरोसा नहीं करते हैं, और तुम लोग भी किसी पे भरोसा मत करना। अब काजल पे करते हैं, देखो काजल तोड़ती है कि रहते हैं। क्यों जी? ये तो झलुआ झूलने में बिजी है, देख रहे हैं कहीं टेस्ट में नंबर ना कम कर दे। सपनम झूली हो तुम? अच्छा लिखो जल्दी जल्दी। वो बोल तो रहे हैं भाई, ये इसी एक ही लाइन में है, इसके बाद ये है, इसके एक लाइन में है ये। तो कभी से चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं ये एक ही टर्म में है, ठीक है। नहीं अभी थोड़ा सा, हाँ इसके बाद -8/3 दिस सीरीज। अरे तुम लोग यहाँ बेवकूफ़ नहीं हो, देखो 3/2 का एक्सपेंशन किए तो ये आया है, और -8/3 इसी के साथ है ना, सिर्फ पूछने वाले क्या बात है। हो गया? चलिए बस बहुत ही आसान है। आसान है कि नहीं? कुछ करना है? कुछ नहीं करना है। सब आसान ही है जी, जब डिफिकल्ट आएगा तो हम कहेंगे डिफिकल्ट है। नहीं ऐसा, इधर देखो ये हो गया, तुम लोग के लिए भी बहुत आसान है। पता नहीं जब पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो टफ लगेगा, जब पढ़ोगे तो टफ नहीं लगेगा। देखो इधर देखो, इधर देखो, FZ = 1 प्लस, अब इसको अंदर ले जा रहे हैं तो क्या होगा, n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, ये क्या होगा 3 - 1 टू दी पावर n, और ये देखो ये क्या होगा z टू दी पावर n, और ये क्या होगा 2 टू दी पावर n + 1 होगा कि नहीं?
ये 2 टू दी पावर n होगा, 2 बाहर इस पे चिपका दिए ले जाके, तो एक पावर ऐड हो जाएगा कि नहीं। इधर देखो माइनस, इसको भी अंदर ले जा रहा है, n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1 टू दी पावर n, और ये क्या होगा 8, कहीं भी आप लोग लिख दो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 3 टू दी पावर n प्लस 1 होगा, कोई दिक्कत। अब देखो एफ जेड इक्वल टू 1 प्लस, देखो दोनों में क्या कॉमन है, सीरीज कॉमन है, दोनों में सेम सीरीज है, कॉमन कर लेंगे, कोई दिक्कत। और देखो यहाँ क्या होगा 3/2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8/3 टू दी पावर n प्लस 1, और ये क्या होगा -1 टू दी पावर n Zn, यही होगा कि नहीं मिलेगा। अरे भाई इधर से -1 टू दी पावर Zn कॉमन कर लिए, इधर से सीरीज कॉमन कर लिए, बचेगा क्या 3/2 टू दी पावर n प्लस 1 माइनस 8/3 टू दी पावर n प्लस 1, बस आंसर यही हो गया। और क्या, जो फंक्शन को हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर दिए, टेलर सीरीज में देख रही हो ना, टेलर कुछ टेलर दिख रहा है कि नहीं, तो लिखिएगा नीचे बस व्हिच इज वैलिड फॉर, which is Taylor series valid for, which is Taylor series, which is Taylor series नहीं है इसी के फॉर्म में, वैलिड, ये वैलिड कब होगा, वैलिड फॉर मॉड z लेस देन 2। क्या हुआ, दीपांजलि कह रही थी सर कल अमृता कुशीनगर घूमने चली गई इसीलिए नहीं आई है। क्या हुआ? हम कब बोल रहे हैं? नहीं बोल रही थी कल, तुम वीडियो देखी होगी, हम लोग जाने वाले हैं, विच इज टेलर सीरीज वैलिड फॉर मॉड z लेस देन 2, कोई दिक्कत। दूसरा केस देखो, सेकंड में कब है, सेकंड वाला क्या है कि 2 व्हेन, देखिएगा आंसर से, व्हेन 2 लेस देन मॉड z लेस देन 3, इसका मतलब समझ रहे हैं। देखो अरे एक सर्किल बनाओ 2 रेडियस का बना दिए, और एक सर्किल बनाओ 3 रेडियस का, तो ये जो बता रहा है कि वो सर्किल, ये सारे पॉइंट्स बता रहा है एनुलस, जैसे लारेंट में पढ़े थे ना, याद हो रहा कि नहीं। और ये सीरीज जब ये देखना, ये फंक्शन लारेंट सीरीज ही देगा, देन क्या होगा जी, इस केस में देखो 2 बाई मॉड z लेस देन 1 होगा जब इन दोनों को उठाएंगे, और जब इन दोनों को उठाएंगे तो कोई दिक्कत। एफ जेड क्या है, अरे ऐसे देखो इन दोनों को जब लेंगे तो z को इधर भेजेंगे तब 1 से लेस होगा, और जब इन दोनों को तो कहाँ 1 से लेस करना है ना, 1 से लेस तो 3 को भेजेंगे, कोई दिक्कत। एफ जेड क्या है जी 1 प्लस 2 3 बाई, सीरीज कहाँ क्या है ये 3 बाई z प्लस 3। अब देखो 2 बाई जेड, तो इसमें क्या कॉमन करेंगे, इसमें क्या कॉमन करेंगे z, तो ये क्या मिलेगा 1 प्लस 2 बाई, और इसमें क्या कॉमन करेंगे, इसमें z ऊपर रहेगा z बाई 3, तो क्या कॉमन करेंगे 3, तो क्या होगा 1 प्लस, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, वही हमारा पुराना वाला काम, 1 प्लस ये क्या होगा 1 प्लस 2 बाई जेड पे पावर -1 माइनस 8 बाई 3, कोई दिक्कत, लिखो यहाँ तक, बस हो गया।
दीपांजलि तुम तो एडमिन बन गई हो। हाँ, लग रहा मैम को कुछ खिला उला दी हो क्या बना के। आपको भी तो बनाया है। अच्छा, तुमने हमको बनाई हो क्या एडमिन? अरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें। देखो जी, तुम लोग सबको एडमिन बना दो ना। सोच रहे हैं तुमको, तब हमको एडमिन बना दिया तो हम तुमको हटा सकते हैं ना एडमिन से। अरे नहीं, कहा था जी बेचारी यही हमको एडमिन बनाई थी को हम हटा देंगे। हाँ। इधर देखो, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को? कुछ दिक्कत? अभी दिक्कत नहीं होगी, अभी तुम लोग से करवाएंगे, टेंशन वाला कुछ, तब पता चलेगा। इससे आसान है, अरे कक्षा 5-6 से भी आसान है। कक्षा 5-6 का जो मैथ होता है उससे आसान है कि नहीं? बहुत कुछ ज़्यादा ही आसान है, पता नहीं। चलो देखो, अभी तुम लोग का फैक्टर कर दिया जाए, फैक्टर दे दिया जाए, नहीं कर पाओगे, लेकिन ये कर लोगे तो कौन आसान है? ये आसान है ना। देखो एफ जेड, इधर देखो 1 + 3/z, इसका एक्सपेंशन बताओ भावना। हाँ, होगा कि नहीं? ऐसे सीख गए हो तुम लोग, लग रहा है। काजल तुमको समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो तुरंत बताना, समझाएंगे। चलो इधर देखो, एफ जेड 1 + 3/z, इसको समेशन में कैसे लिखेंगे जी? n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1n और 2/z पे पावर क्या करेंगे? कितना आसान है, कोई दिक्कत? फिर इसको कैसे करेंगे? 8/3 समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1n z/3 पे पावर। कोई दिक्कत? इधर देखो 1 + 3, इसको ऐसे अंदर भेजो तो क्या होगा? n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1n, और ये क्या होगा? 3 × 2n अपॉन z⁻n+1, और ये क्या होगा? n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी -1n इंटू 8 अपॉन ऐसे z⁻n अपॉन 3n+1। कोई दिक्कत? देखना 1 प्लस ऐसे समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस ऐसे लिखो 3 × 2n अपॉन -1n लिखो। -1 आगे भी कॉमन कर सकते हैं, ठीक है? पीछे कहीं भी आगे ही लिख दो, सही रहेगा। -1n, ये क्या हो जाएगा? देखो लॉरेंट सीरीज में देखना, लॉरेंट सीरीज में एक्सपेंशन आप लोग देखे होंगे तो z निगेटिव आ रहा, मतलब z डिनोमिनेटर में भी आ रहा था। एक पार्ट डिनोमिनेटर में आ रहा था, एक पार्ट, तो यहाँ एक पार्ट z क्या है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है? तो इस केस में देखा जाएगा ये लॉरेंट सीरीज। देखो यहाँ जो टेलर वाला देगा, ये टर्म टेलर में क्या था? सारे पॉजिटिव टर्म z पे पावर थे, और ये क्या होगा? डिनोमिनेटर में आएगा तो ये लॉरेंट है, मतलब ये तो टेलर वाला पार्ट है, और ये नीचे वाला तो पूरा मिला के लॉरेंट सीरीज देगा। अभी कुछ उसमें थोड़ा सा यूनिकनेस बताना है, और उसमें बताएंगे आप लोग कौन सा प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। अभी क्वेश्चन हम करा रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से पढ़ा रहे हैं ताकि क्या कह रही हो? टोंट मार रही हो? क्या कह रही हो? एग्जाम है? ज्ञान है।
हमको लगा टॉन्ट मार रही हो तुम हमको ही, मेरा मज़ा ले रही हो। हमारे सर कहते हैं कि तुम मेरा ही मज़ा ले लेते हो। हम उन कभी कभी मतलब ऐसे बहुत अच्छे हैं, वो हमारा मज़ा ले लेते तो कभी हम भी ले लेते, मौका मिलता है। क्यों? मौका को कभी हाथ से जाना नहीं देना चाहिए। जान लो, ज़िंदगी में एक ही दो बार मौका मिलता है कोई भी चीज़ करने के लिए। जब किसी को टॉन्ट मारने का मौका मिले तुरंत मारो, ये नहीं सोचो कुछ। ठीक है सर, आगे समस्या आपकी बातों का। हाँ सही कह रहे हो। जाके घरवा पे पापा के संग मत टोंट मारे खींच के थप्पा भर मुंह माटी खा लोगे। हाँ हाँ, खुद तुम लोग पिटवाओगे, देख रहे हैं हमारा भी यहाँ पत्ता गोल करवाओगे। चलो ये हो गया। कितना आसान है। चलो अब देखो ध्यान से, मिटाएं। अब लास्ट इसमें लिखना आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिए, विच इज लॉरेंट सीरीज इन द एनुलस, विच इज लॉरेंट सीरीज इन द एनुलस। मैम के क्लास में तुम लोग इतना नहीं बोलते, मेरे क्लास में बोलते हो क्या? Which is Lorentz series in the annulus 2 greater than mod z less than 3। एक बार बोलते हैं हम, दो बार नहीं। जो क्वेश्चन दिया और क्या, 2 ग्रेटर देन, जो लिखेंगे वो ग्रेटर, अरे भाई 2 ग्रेटर देन z लेस देन। हाँ इधर देखो पढ़ेंगे इसे तो यहाँ तो 2 तो लेस देन है मॉड जेड, बट मेरा जो कहने का मतलब था कि ये जो लिख रहे हैं वो ग्रेटर है फिर लेस है। बेवकूफ, सुनते ही नहीं ध्यान से। हो गया। अब देखो लास्ट वाले में, थर्ड, किसकी स्कूटी है बाहर जी? तुम्हारी है? तुम्हारी रेड कलर की है, पिंक कलर की किसका है? तुम्हारा। और तुम्हारा ब्लैक कलर का, वो अपने अरे पता नहीं हो, तुम लोग ऐसे रास्ते में ही खड़ा कर देते हो कहीं नहीं, तो अंदर नहीं लाना चाहिए। वहाँ क्या हो, वहाँ 2-3 मिनट हमको लग गया है, उसको स्कूटी हटाया तो अपना, तो वही तो अपने आप गिर डुगुर रहा था। चल देखो तो लेते जाना। इधर देखो लास्ट, अरे नहीं जी सेफ्टी है, उस पर लगा दीजिएगा। थर्ड, व्हेन मॉड जेड ग्रेटर देन 3 देन क्या होगा जी? देखना, इसको ऐसे लिख सकते हो 3, ये होगा। कोई दिक्कत किसी को? दैट मीन्स इसमें खाली एक ही ऑप्शन है, हमेशा जेड क्या होगा? नीचे जाएगा। क्यों? तो यहां से देखो सब में क्या कॉमन करेंगे? जेड। तो एफ जेड इक्वल टू क्या होगा? 1 + 3/z, और ये क्या होगा? 1 ± 8। यहाँ क्या कॉमन करेंगे? जेड 1 + 3/z। कोई दिक्कत किसी को? फिर 1 + 3/z, ये क्या होगा? ऊपर 1 + 2/z पे पावर -1 - 8/z, 1 + 3/z पे पावर -1। ठीक है? एफ जेड इधर देखो, 1 + 3/z 1 - 2/z प्लस 2² z² - 2³ z³ प्लस डॉट डॉट माइनस, इसी में है
1 माइनस 3 बाई जेड प्लस 3 स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। इधर देखो, अरे अभी छापना तुम लोग समझ लो। इधर 1 प्लस 3 बाई जेड, इसको समेशन में कैसे लिखेंगे? n बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n, और क्या होगा 2 बाई जेड पे पावर माइनस 8 बाई जेड, और इसे क्या लिखेंगे? समेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n, और क्या होगा 3 बाई जेड पे पावर n। इधर देखो 1 प्लस, ये अंदर ले जाएंगे n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, तो माइनस 1 टू दी पावर n, ये क्या होगा 3 इंटू 2 टू दी पावर n अपान जेड टू दी पावर n प्लस 1, माइनस ये सीरीज कॉमन 0 अंदर ले जाएंगे, इधर माइनस 1 टू दी पावर n, और ये क्या होगा 8 इंटू 3 टू दी पावर n अपान जेड टू दी पावर n प्लस 1। लास्ट n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी माइनस 1 टू दी पावर n, इधर कॉमन करेंगे, ये क्या बचेगा 3 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 8 इंटू 3 टू दी पावर n, और ये क्या होगा 1 अपान जेड टू दी पावर n प्लस 1। ये आंसर है तीसरे के, लिख लो। जेड टू दी पावर n प्लस 1 कहाँ 2 बाई जेड है? अरे इसमें गलत है क्या कहीं? दीपांजलि से अब लग रहा सीखना पड़ेगा कैसे लिखना चाहिए, सिखा दो तुम हमको। 2 को 2 बनाया ना, इसमें कहाँ जेड? तुमको लग रहा है कान के साथ अपना आँख भी दिखवाना पड़ेगा। हाँ, ये लारेंट नहीं है ना, टेलर भी है, इसीलिए इसका कोई नाम नहीं, ये बेनाम हो गया है। चलो अब एक क्वेश्चन तुम लोग करो अपने मन से, कर लोगे? कुछ नहीं, ये बहुत बार आया, हर एक एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम हो बहुत आता है। कंपटीशन दोगे, BHU HU कहीं भी दोगे, इसमें पूछो। यही सब तो आता है कंपटीशन में। तो ऑप्शनल आता है। नहीं, फंक्शन दे देगा, जो FZ दिया है ना, कहेगा कि इसका जो सीरीज मिलेगा, ऐसे सीरीज में 2-3 बस यहाँ बदलेगा, तो जो इसका सीरीज आएगा वही आंसर होगा। 3-4 ऑप्शन में सीरीज में दे देगा, कहीं चेंज कर देगा, यहाँ 2 यहाँ 3 पे पावर n कर देगा इंटू 2, समझ में आया? तो सीरीज निकालना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब आता है, समझ में आ गया? चलो करो तुम लोग, एक बता रहे हैं अभी। हो गया, मिटाएं? क्वेश्चन क्या था पहले वाले में? क्वेश्चन लिखो तुम लोग। obtain the series which represent the function, obtain the series which represent the function which represent the function। हो गया जी? फंक्शन लिख दे रहे हैं हम, FZ इक्वल टू 1 अपान जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3। पहला में आपका है मॉड z लेस देन 1, दूसरा 1 लेस देन z लेस देन 3, तीसरा मॉड z ग्रेटर देन 3। ऐसा कुछ है ना सेम? तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाग देंगे। उसमें कहाँ भाग दोगी जब वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में कुछ है ही नहीं। सबसे पहले उसका फैक्टर करेंगे,
फैक्टर करके फिर क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करेंगे। करो तुम लोग को करो, 11 मिनट बचा है, उसी के अंदर करना है। हमको सीरीज चाहिए, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी करें, क्योंकि अगर आप खुद से कर ले जाओगे तो जानो समझ में आ गया, नहीं कर पाओगे तो नहीं समझ में आया। वन अपान जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 प्लस जेड, वेरी गुड, क्या बात है। क्या खा के आई हो आज? हमें क्या पता, इसे लग रहा कि हमको पता है, वो तो क्वेश्चन हमें भी नहीं पता। चलो भाई फैक्टर कर दे रहे हैं हम, तुम लोग को इतना कर दे रहे हैं, इसके आगे हमको नहीं आता है। जेड प्लस 1 जेड प्लस 3 ये फैक्टर आ गया। अब इसको अलग अलग करो, समथिंग अपॉन समथिंग, पता नहीं, मुझे नहीं पता। यहाँ मान लो जेड प्लस 1 होगा, यहाँ जेड प्लस 3 होगा, ये साइन बीच में, ये डिब्बा, ये भरना है तुम लोग को, और यहाँ साइन रहेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करो दीपांजलि, पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करो। भूल गई पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें डायरेक्ट किए हैं। लिखो, बता रहे हैं, लिखो एफ जेड इसके इक्वल 1 अपान, लिखो 1 अपान, अरे इसमें हाँ लिखो, इसी में 1 अपान जेड, छोड़ो ये सब, छोड़ो ये पहले लिखो, 1 अपान जेड प्लस 1 ब्रैकेट बंद करो इंटू, ये पूरा लिखो जेड प्लस 3 इंटू में है ना, इसी में नीचे कौन सा, ये वाला, हाँ तो लिखो। हाँ और क्या, कहाँ अपने सरब लिखोगे क्या? अब क्या करें, इसको बता, इक्वल टू सर, इसमें जेड तो ऑलरेडी 1 से छोटा ए अपान, हाँ बोलो सर, 1 से छोटा है ना इसमें जेड, तो मॉड जेड लेसन वो वही आएगा, तो जेड क्या रहेगा न्यूमरेटर में? ए अपान सही है ना, हाँ ए अपान जेड प्लस 1, ऐसे देखिएगा, ये मेरा जेड माइनस 1, निकालो निकालो, अभी हम चेक कर रहे हैं, कोई बात सर नहीं। देख लीजिए, गलत में बोलना पड़ेगा, हमें नहीं पता। सर बताइए क्या, अब काजल को दिखा दो, देखो काजल कर रहे हैं। अब देखो, अब इसका एलसीएम लो, इधर राइट साइड का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? जेड प्लस 1 जेड प्लस 3, अब देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ए का मल्टीप्लाई किस में होगा? ए कहाँ है? ए इसके साथ लिखो, ए इंटू जेड, और यहाँ क्या होगा? बी। अब ये दिस इक्वल टू, ये लिखो यहाँ इक्वल टू जो लिखे हो,
कटेगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम कट गया, काटो। अरे भाई इसका डिनोमिनेटर सेम है, इसका कट गया कि नहीं? हाँ, बचेगा क्या? जो बचा लिख लो। अब देखो तुमको ए बी की वैल्यू निकालना है यहाँ से, ठीक है। अब ए की वैल्यू जब जेड बराबर -3 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। पुट करो जेड बराबर -3, तो क्या मिलेगा? लिखो 1 इक्वल टू 1 था ना राइट हैंड साइड में, लिखो हाँ, तो बी वाला बचा, वो 0 हो जाएगा तो बी वाला बचा। प्लस में है, 0 प्लस। अरे भाई ये 0 होगा, देखो ये 0 होगा तो यहाँ प्लस, हाँ तो b इंटू, अब जेड के जगह -3 रखो, प्लस b, अब ब्रैकेट में लिखो -3 + 1। हाँ ये तुम लोग बताओ। हाँ बताओ। एफ जेड इक्वल टू, पहले के लिए हाँ बोलो, 0 से लेके जेड बाई माइनस, हाँ और जेड एन 2, 2 कहाँ से आ गया? अच्छा हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही है, वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग तो कर दिए सब। समझ में आया जी कैसे? अब ए बी की वैल्यू रखो वहाँ पे, हाँ तो एफ जेड पागल यहाँ रख, अच्छा यहाँ रख दियो डायरेक्ट तुम, हाँ अब फंक्शन मिल गया। चलो करो अब, ये क्या आया जी यहाँ पे? ए की वैल्यू क्या आई थी? -1/2। यहाँ तो माइनस ये होगा ना, दैट मीन्स देखा जाए तो -1/2 जेड + 1, और यहाँ क्या आएगा? प्लस, और यहाँ क्या आएगा? ये सही है, इधर देखो जेड + 1 के साथ माइनस है क्या? तो वही तो बेवकूफ़ हो तुम लोग। तो ये अब यहाँ क्या होगा? ये सही है ना? अब ऐसे लिख लिया जाए 1/2 चलो अब इस पे काम करना है। ऐसे पहले में लिखना, पहले में when mod z less than 1 this imply then क्या से mod z upon 1 less than 1। दूसरा when वैसे 1 mod लेस देन z, तो ये क्या इंप्लाई करेगा? 1/mod z लेस देन 1, एंड when mod z लेस देन ऐसे 3 दिस इंप्लाई mod z/3 लेस देन 1। तो ये लारेंट बनाएगा, देखो एक में कहीं पॉजिटिव है, एक में ये दूसरा वाला में, एक में z निगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में जाएगा, और 3 वाले के साथ क्या जाएगा? वो न्यूमरेटर में रहेगा। देख लो अपने हिसाब से एडजस्ट करो, तुम लोग पढ़ाया गया है।
क्या हुआ दीपांजलि, कहाँ खोई हो? कॉफी में। अब इसको क्या किए हो? सही तो किए हो। इसको पहले लिखो 1 + x, तो इसको, अरे भाई जो हम फॉर्मूला लिखवाए थे ना 1 + x⁴, तो इसको 1 को पहले लिखो और z इसको बाद में लिखो। सही तो कर रही हो। हाँ नहीं, फार्मूला मत लिखो, फार्मूला तो बताए थे। अरे ये दो फार्मूला यही अप्लाई करते हैं। ये 1 + x⁻⁻1, ये क्या होता है 1 - x + x²। तो लिखने क्या जरूरत, डायरेक्ट ये कितनी बार लिखोगे तुम लोग? n = 0 से लेके इन्फिनिटी -1⁴n xn। चलो क्या दूसरा वाला कौन? हमें नहीं पता आंसर। मिटाए इसको। बताओ। Summation n equals to 0 to infinite minus 1 to the power n 1/2 into z to the power plus n plus 1 1/2 into z to the power n plus 1 minus summation minus 1 to the power n z to the power n upon 2 into 3 to the power n plus 1। सही है, वेरी गुड। यही तुम्हारा है। तो 2 कहाँ गायब कर दियो, आगे का कमेंट कर लिया। हाँ और क्या, तो बताए तो है एनुलस मिलेगा तो लारेंट ही देगा। कोई बात नहीं, अगर जो इसके दिक्कत है यहाँ तक भी आंसर है। तुमको ज़्यादा लिख यहाँ तक कर दिए ना, बस आंसर है ये भी। लेकिन क्या है, कुछ नहीं करना है, इसको जो अंदर लाओगी तो ये देखो z⁴n होगा, ये 3⁴n, और यहाँ 3 1 यहाँ ला जाएगी 3⁴n + 1 हो जाएगा। हाँ अमृता गलत कर रही हो क्या कहीं? थर्ड वाला आया आंसर किसी का? बोलिए। समेशन n equals to 0 to infinite minus 1 to the power n हाँ 1 upon z to the power n n plus 1। और दूसरा है -2। 2 कहाँ गायब कर दी? अरे भाई 2 into
माइनस, समेशन जब दो समेशन हो ना तो आप लोग कंबाइन कर दो, ठीक है। अरे यहाँ कुछ कॉमन कर लो, ऐसे भी सही है, ऐसी बात नहीं है, बट इसको कंबाइन कर सकते हैं। हाँ वही ये क्या होगा, -1 to the power n, हाँ 3 to the power n 2 into z to the power n plus 1 3 to the power n 2 into, z to the power n plus सही है, वेरी गुड। पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, क्या बात है निधि, ऐसा नहीं तो पता नहीं क्या बात है। फूल गोभी की सब्जी खा के आई हो क्या आज? गलत है ये। सर मन लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे, मन लग रहा तब जाओ घर, अब बंद। ऐसे टाइम हो गया था। जब मन लगेगा तो तुम नहीं पढ़ाएंगे हम, जाओ। हाँ टाइम हो गया तो छोड़ रहे हैं, 4 मिनट पहले छोड़ रहे हैं, 5 मिनट। अच्छा आपका वीडियो ज़्यादातर 50, 55, 59, 58 ऐसे ही था पहले, अब पता नहीं क्या वीडियो गॉड तो एक ही घंटा पढ़ाती है सबसे कम क्लास मैं तो कोई वीडियो 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 5 मिनट 1 घंटा 5 मिनट और आपका सेकंड ईयर वालों को क्लास लेना है, बेवकूफ, जाओ तुम उस नहीं सर